तो आज की दुनिया में कंप्यूटर और मोबाइल हर कोई यूज करता है, लेकिन कंप्यूटर और मोबाइल में जो बेसिक प्लेटफॉर्म होता है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों इसी वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो इसमें बताते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर मतलब होता है बहुत सारी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का एक सेट जो कि पर्टिकुलर काम करने के लिए हम लोग डेवलप करते हैं। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो उसी इस वीडियो में इसी बारे में बात कर रहे हैं कि कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे मार्केट में अवेलेबल है, कौन सा फ्री है, कौन सा नहीं है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको यूज करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक और नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? देखिए जैसे मैंने बोला सॉफ्टवेयर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर में दो तरह के पार्ट होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैटेगरीज मैंने आपको बता दिया। हार्डवेयर के बारे में फिर बता दो। हार्डवेयर जो भी फिजिकल पार्ट होता है उनको बोलते हैं हार्डवेयर, चाहे वो रैम हो, रोम हो, चाहे वो आपका प्रोसेसर हो, सब कुछ आपका क्या है, हार्डवेयर पार्ट है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का यहाँ पे क्या काम है, समझ लीजिए कि जैसे आप कोई गाना चला रहे कंप्यूटर में, तो गाने का कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे हमारे VLC मीडिया प्लेयर है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि आपके गाने या वीडियो को एमुलेट करता है अपने ऊपर, और उसी गाने और वीडियो को क्या करता है, वो प्ले करता है। लेकिन करता कैसे है दोस्तों, इसमें क्या है, एक बात आती है जिसे आप सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस VLC मीडिया प्लेयर को अपने ऊपर रन होने देता है और क्या करता है, VLC मीडिया प्लेयर का जो भी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होता है वो उसको फुलफिल कराता है। कहने का मतलब ये है कि एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी फंक्शनैलिटीज है उसको हार्डवेयर से लिंक करना ही काम है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। और अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो दोस्तों कि इट्स अ मिडिलवेयर, एक बीच का मिडिलवेयर है जहाँ जिसका काम जस्ट ये है कि एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर की जितने भी रिक्वायरमेंट्स है उसको हार्डवेयर से जोड़ना। कहना मान लीजिए दोस्तों कोई आपको गाना चलाना है या फिर वीडियो चलाना है, तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ऑब्वियसली उस गाने की जो डेटा है उसको प्रोसेस करने के लिए आपको प्रोसेसर जरूरत है, और उस गाने के डेटा को एक्सेस करके प्रोसेसर तक लाना जो इसका काम है वो है रैम का। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको दो हार्डवेयर पार्ट यूज हो रहा है, लेकिन हार्डवेयर पार्ट यूज कब होगा, जब आपका जो एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के हेल्प से हार्डवेयर पार्ट्स को एक्सेस कर पाएगा। तो यहीं पे काम आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आपको समझ में आ गया होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, कि जस्ट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसको क्या करता है, एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के रिक्वायरमेंट से या हार्डवेयर के फंक्शनैलिटी से कनेक्ट करता है। यही काम होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि दो तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है आपके क्लाइंट कंप्यूटर के लिए, दूसरा होता है आपके सर्वर कंप्यूटर के लिए। अगर क्लाइंट कंप्यूटर की बात करी जाए दोस्तों, इसके अंदर भी दो तरह के आते हैं, पहला है कंप्यूटर के लिए, दूसरा है मोबाइल के लिए। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ दोस्तों की कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका अवेलेबल है, तो उसके अंदर विंडोज है, आपका मैकनोटिस है, लिनक्स है, यूनिक्स है, और कुछ और भी आते हैं। और अगर मोबाइल की बात करी जाए दोस्तों, यहाँ पे है एंड्रॉइड और iOS। विंडोज भी आता है वैसे तो, नोकिया का सिम आता था, अब नहीं आता, कंप्लीट फ्लश आउट हो चुका है मार्केट से। और उसके बाद सैमसंग का बाड़ा था, अब सैमसंग का टाइजन आ गया है ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल मार्केट में, लेकिन उतना फेमस नहीं जितना ही एंड्रॉइड है इस टाइम पे। अब दोस्तों वापस जाते हैं आपके कंप्यूटर वाले फील्ड में। दोस्तों जो क्लाइंट सब जो क्लाइंट सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर है विंडोज। पहले बार इनका डिस्क्रिप्शन दे दूं मैं थोड़ा थोड़ा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सी कंपनी बनाती है और इनका फायदा क्या है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो दोस्तों अगर विंडोज की बात की जाए तो ये बनाता है आपका माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, और मैक्रोटिक्स बनाता है आपका एप्पल इंक। लिनक्स कंप्लीटली फ्री है, कोई इसका ओनर नहीं है, कोई भी इसको डेवलप कर सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टीम भी है जिसको लोग इसके ऊपर ये काम करती है। और अगर दोस्तों बात कर लीजिए आपकी मोबाइल टेक्नोलॉजी की, जहाँ पे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज होता है वो है एंड्रॉइड, ये कंप्लीटली गूगल का है, बनाती है और ग्रुप है, कोई और ग्रुप बनाती है, लेकिन गूगल का इसके ऊपर पूरा पूरा अधिकार है, तो गूगल ही, सो गूगल के नाम से ये बिकता है। दूसरा है जो दोस्तों इसमें विंडोज है वो तो कंप्लीटली माइक्रोसॉफ्ट का ही है, और जो iOS है पूरा आपको सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, ये बनाता है आपका एप्पल। एप्पल का ये मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इसका आईफोन्स में लगे होते हैं। और बात कर लीजिए अगर दूसरे की, नोकिया का सिम्बियन था, नोकिया का खुद का था, सैमसंग का टाइजन और बाड़ा है, वो भी उनका खुद का है, लेकिन प्योर जावा कोर बना हुआ है। टाइजन नहीं, जो बाड़ा था वो कंप्लीट जावा कोर बना हुआ था। अब दोस्तों बात कर लीजिए आपका सर्वर कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। दोस्तों सर्वर कंप्यूटर की बात कर ली जाए तो
अगर आप में से कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो आपको पता होगा कि अ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है क्लाइंट, दूसरा होता है सर्वर। मैंने आपको पहले बता दिया वैसे तो। क्लाइंट तो मैंने, अगर सर्वर सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम लिया जाए स्पेशली विंडोज के अंदर, तो दोस्तों विंडोज एनटी आता है, विंडोज 2003 सर्वर आता है, 2008 सर्वर, 2012 सर्वर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो दोस्तों जो ये सर्वर सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है, बेसिकली मान लीजिए कि एक लैब के अंदर 10 या 15 कंप्यूटर रखे हुए हैं और उनको आपको एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में जोड़ना है। मतलब एक सर्वर होगा कंप्यूटर जो कि आपके सारे कंप्यूटर्स को मॉनिटर करेगा, सारे कंप्यूटर्स को आईपी देगा, सारे कंप्यूटर्स के डोमेन का नेम को संभालेगा। तो वो कंप्यूटर क्या हो जाएगा आपका सर्वर, और बाकी जो हो जाएगा उसके क्लाइंट हो जाएगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, अगर आपको नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, तो उसमें क्लिक करके देख लीजिए पिछला वीडियो, तो आपको पता लग जाएगा कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। मैंने एग्जांपल लिया कि एक कंप्यूटर आपका सर्वर बनेगा, तो बाकी जो कंप्यूटर्स है वो आपके क्या बनेंगे, क्लाइंट्स बनेंगे। अब इसके अंदर क्या फायदा है और क्या नुकसान है मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, कोई नुकसान तो है ही, खैर फायदा ही फायदा है। सर्वर क्या है, एक मेन कंप्यूटर होता है जो कि बाकी कंप्यूटर्स को हैंडल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए गवर्नमेंट जो है हमारा सर्वर है, और हम जो पॉपुलेशन है जो हम रहते हैं देश के अंदर, वो क्या है, हमारे हम क्लाइंट्स हैं। तो यहाँ पे जो सर्वर है, जो गवर्नमेंट है वो क्या करता है, हमारे सारे चीजें हमें मुहैया कराता है और हम क्या करते हैं उस चीज को यूज करते हैं। तो यही होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में। जो सर्वर कंप्यूटर्स होता है वो क्या करता है, सारे कंप्यूटर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना, या फिर उनको एक डोमेन आर्किटेक्चर में कंट्रोल करके रखना। डीएनएस वगैरह पर बहुत कुछ होता है, डीएनएस, सब डोमेन, डोमेन, सब ऐसे बहुत कुछ चीजें होती है। तो इसके लिए अलग वीडियो में बना दूंगा। लेकिन दोस्तों इसमें खामी ये है कि विंडोज वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं सर्वर के लिए, 2003, 2012, 2008 जो भी हो, ये आपके जो गूगल के सर्वर या फिर याहू के सर्वर इनमें यूज नहीं होते, बिकॉज इनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इतने कैपेबल नहीं है कि उनके सर्वर्स को हैंडल कर पाते। यहाँ पे यूज होता है आपका लिनक्स। अब दोस्तों लिनक्स क्या है सर, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, जो कि सर्वर कंप्यूटर में यूज होता है। स्पेशली सर्वर के लिए ही मैं बोल सकता हूँ बनाया गया था। अगर नाम लिया जाए स्पेशली रेड हैट लिनक्स, जो कि बनाया गया था सर्वर कंप्यूटर के लिए। एक बहुत ही हाई एंड सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कि सर्वर से कोई भी प्रोसेस करना है तो बहुत सारे प्रोसेस को एक बार में वो हैंडल कर सकता है। और दूसरी बात जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, वायरस फ्री है, और जो इसकी जो सिक्योरिटी सिस्टम होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। इसकी वजह से क्या होता है, सर्वर का डाउन होना या कुछ दिक्कत आना सर्वर में, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस होता है। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं गूगल सर्वर कभी भी डाउन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खैर मैं बोला नहीं, खैर वहाँ पे तो बहुत सारे सर्वर के जो सब सर्वर्स होते हैं, सर्वर के बहुत सारे टाइप्स हैं, वो सब सर्वर्स होते हैं, उन सब कोई सब काम कर रहे होते हैं वहाँ पे। लेकिन सब में लिनक्स ही लगा होता है, क्योंकि लिनक्स जो है आपका काफी एफिशिएंट है और सारे प्रोसेस को आराम से हैंडल कर लेता है। तो यहाँ तक मैं यहीं तक मैं सर्वर कंप्यूटर के बारे में आपको बताना चाहता था। ज़्यादा डीप में जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो उसके लिए अलग वीडियोस हम बना लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। डीएचसीपी क्या होता है, डीएनएस कैसे बनता है, एडीएवीसी क्या है, उनका मैं अलग अलग वीडियोस बना दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। लेकिन इसमें एक और हमें बच गया है, वो है कॉस्टिंग, कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है और बेहतर वाली कौन सा आता है आपके लिए। दोस्तों कंप्यूटर की पीसी की बात कर ली जाए तो दोस्तों दोस्तों अगर पीसी की बात कर ली जाए तो वहाँ पे विंडोज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। बिल्कुल भी फ्री नहीं आता उसके उनका ऑपरेटिंग सिस्टम, महंगे, ठीक है, ठीक ठाक महंगा आता है। लेकिन दोस्तों अगर पीसी सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे विंडोज पेड है, आपका मैक्रोटिस जो एप्पल का है वो भी पेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्रोटिस तो खैर आता ही नहीं है एक्सटर्नली, वो एप्पल के लैपटॉप्स में या फिर कंप्यूटर से डल के ही आता है। जो दोस्तों फ्री है कंप्यूटर के लिए या पीसी के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है लिनक्स। सबसे पावरफुल भी है, सबसे अच्छा भी है। और जीयूआई की बात नहीं कर रहा मैं, जीयूआई तो खैर है नहीं। बात करी जाए कि सबसे अच्छा और फ्री सॉफ्टवेयर कौन सा अवेलेबल है सिस्टम सॉफ्टवेयर के हिसाब से पीसी के लिए, वो है लिनक्स। जबरदस्त है बिल्कुल, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, सीखना थोड़ा टफ है, थोड़ा यूज करना थोड़ा मुश्किल है एज कम्पेयर टू विंडोज और मैक्रोटिस, लेकिन काफी एफिशिएंट है और वायरस फ्री होता है। और उसके बाद एक उबंटू उबंटू भी फ्री है आपके लिए। और अगर मोबाइल की बात करी जाए तो वो है एंड्रॉयड, कंप्लीटली फ्री है लेकिन यूजर्स के लिए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो आप एंड्रॉयड अगर सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड करके आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करना चाहते हैं या फिर यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। लेकिन जो एंड्रॉयड
कंपनीज लगा के देती है हमें उनके अपने मोबाइल्स में, वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उनको कुछ अमाउंट देना पड़ता है गूगल को, लेकिन काफी ज्यादा सस्ता है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। और जो अगला है मोबाइल के अंदर वो है iOS, जो कि एप्पल का खुद का है, तो एप्पल बिल्कुल भी नहीं देता किसी और को, और क्यों देगा, वो एप्पल का ट्रेडमार्क है। और जो अगला है वो है आपको विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट का है सेम, और नोकिया का सिम्बियन था, सैमसंग का भी टाइजन है, पहले बाटा था। तो यही है मोबाइल और पीसी के अंदर। अगर बात करते हैं दोस्तों स्मूथ परफॉर्मेंस और सबसे बेस्ट जीयूआई परफॉर्मेंस की, तो पीसी के अंदर ऑब्वियसली आपका विंडोज है, देन मैक्रोटिस, इससे बढ़िया तो है ही नहीं। जीयूआई की अगर बात कर ली जाए तो मतलब यूज करने के लिए अगर नॉर्मल यूजर यूज करेगा तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए एक हल्का ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। तो उसके साथ अगर बात करी जाए तो विंडोज काफ़ी ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है, और मैक्रोटिस भी एक है। लेकिन मैक में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैक जो है उसके लिए सॉफ्टवेयर बहुत कम बनते हैं। इसके प्लस पॉइंट भी है इसके लिए, मैक्रोटिस के लिए यही चीज़ कि उसके अंदर सॉफ्टवेयर कम बनते हैं, तो इसकी वजह से क्या है उसके अंदर वायरस भी बहुत ही कम आता है। लेकिन ये नहीं है कि अगर कुछ लोग सोचते हैं कि मैक जो है वो वायरस फ्री है या नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैक में वायरस आते हैं, लेकिन जो मैक्रोटिस है वो उसके लिए कम सॉफ्टवेयर बनते हैं, जिसकी वजह से वायरस के जो सेट्स होते हैं वो भी कम होते हैं। तो दोस्तों अगर मोबाइल की बात करी जाए कि मोबाइल में सबसे अच्छा जीओआई किसका है, तो ऑब्वियसली बात है एंड्रॉइड से ऊपर कोई भी नहीं है। एंड्रॉइड सबसे बेस्ट है। अगर जीओआई की बात कर ली जाए, जीओआई हो चाहे परफॉर्मेंस हो चाहे किसी भी एंगल से देख लिया जाए, तो एंड्रॉइड इज किंग, नो नथिंग इज मोर देन दैट एंड्रॉइड, नथिंग इज मोर देन दैट ऑफ एंड्रॉइड। सो एंड्रॉइड सबसे अच्छा है। और बस यही था, कॉस्ट इफेक्टिव मैंने बता दिया आपको, सर्वर कंप्यूटर क्या होता है वही बता दिया मैंने, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वही बता दिया मैंने, और सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है वही मैंने आपको बता दिया। जस्ट एक और लास्ट में रिमाइंड करा दूं आपको कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बस एक मिडिलवेयर है, जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करके हार्डवेयर पार्ट्स के जो फंक्शनैलिटीज उनको एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल, आपको कैलकुलेटर यूज करना है, तो ऑब्वियसली बात है कैलकुलेटर में जो आप कैलकुलेशन करने वाले हैं वो लॉजिकली तो पॉसिबल, कैलकुलेटर में आप ऑपरेशंस करने वाले हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उसका आप लिख तो देंगे, लेकिन परफॉर्मेंस करेगा कौन, उसको सॉल्व करेगा कौन। तो सीपीयू के अंदर जैसे आपको पता है कि मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और अर्थमेटिकल अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो होता है वही इन कैलकुलेशन को कर रहा होता है हार्डवेयर पार्ट में। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हार्डवेयर की जरूरत पड़ गई एक सॉफ्टवेयर को, और उस दोनों कनेक्ट कौन कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों यही था इस वीडियो से। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।